तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुशील, आपका ट्रैवल गुरु। कोकण कोस्टल टूर गाइड के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा ही होगा कि हमने मुंबई से अपने कोकण कोस्टल राइड की शुरुआत की थी। उसमें हमने अपना पहला डेस्टिनेशन चुना था अलीबाग। और जैसे ही हम अलीबाग से दक्षिण की ओर जाएंगे तो पहले आता है अक्षी बीच, उसके बाद आता है नागांव बीच और उसके बाद आता है रेवदंडा बीच। और जैसे ही आप रेवदंडा से बाहर निकल के ब्रिज क्रॉस करोगे तो पहले आता है कोरलाई फोर्ट, उसके बाद आता है काशीद बीच। और यही रोड आप अगर कंटिन्यू करोगे तो आपको ये लेके जाएगा मुरुड तक। मुरुड में आप दोपहर का खाना खा सकते हो और सामने पद्मदुर्ग भी देखने जा सकते हो। उसके बाद आगरदांडा से आप फेरी लेके जंजीरा किला भी देख सकते हो। इस रूट की पहली फेरी सर्विस आपको मिलेगी आगरदांडा से लेके दिघी तक। क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाओगे दिव्यागर में, जहां पर आप स्वर्ण गणेश मंदिर, उत्तरेश्वर मंदिर और दीप नारायण मंदिर भी देख सकते हो। दिव्यागर से लेके श्रीवर्धन तक की जर्नी आपकी इस राइड की दूसरी कोस्टल जर्नी होगी, जो कोंडिवली, आरावी जैसे सुंदर बीचेस से होके गुजरेगी। आपके पहुंचने के टाइम के अनुसार दिव्यागर से लेके हरिहरेश्वर तक कहीं पर भी पहला नाइट स्टे ले सकते हो। दिव्यागर, श्रीवर्धन या फिर हरिहरेश्वर, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और दूसरे दिन सुबह आप हरिहरेश्वर के मंदिर भी जा सकते हो और श्री महादेव के दर्शन कर सकते हो। तो ये था हमारे मुंबई से हरिहरेश्वर तक के जर्नी का रिकैप। अब चलते हैं हरिहरेश्वर के आगे और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट है गणपतिपुळे, लेकिन आप आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से आपका दूसरा नाइट स्टे कहीं पर भी ले सकते हैं। जैसे ही हम हरिहरेश्वर से निकलेंगे, हरिहरेश्वर से 10 मिनट की दूरी पर है बागमांडला जेटी। ये हमारी इस रूट की दूसरी फेरी बोट सर्विस है, जिसमें हम अपनी गाड़ी डालकर खाड़ी क्रॉस करते हैं। और इस खाड़ी को क्रॉस करने में सिर्फ 8 से 10 मिनट लगते हैं। ये फेरी बोट हमें बागमांडला से वेश्वी पोर्ट तक लेके जाती है। वेश्वी पोर्ट पर उतरने के बाद हमें राइट की तरफ जाना है। वहाँ पर 10-15 मिनट पर ही बाणकोट का किला है, जिसे हम हिम्मतगढ़ के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही छोटा किला है मगर देखने लायक है। ये किला समुद्र से होने वाले व्यापार पर नज़र रखने के लिए बांधा गया था। ये सिर्फ एक निगरानी रखने वाला किला है। इट्स लाइक अ वॉच टावर। ये किला सावित्री नदी और अरबी समुंदर के बराबर संगम पर ही है। इसका स्ट्रक्चर और गेट अभी भी बिल्कुल सही कंडीशन में है और ये आधे पौने घंटे में आपका किला घूम के हो जाएगा। किले से उतरने के बाद अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो आता है वेड़ास गांव, जो कि टर्टल फेस्टिवल के लिए बहुत ही फेमस है। अगर आप फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ट्रैवल कर रहे हो तो इस वेड़ास टर्टल फेस्टिवल को ज़रूर विज़िट कीजिए। मैं तो कहूँगा कि 100% विज़िट कीजिए। आई कैन डेफिनेटली से कि इट विल बी योर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो 200% ज़रूर विज़िट कीजिए। जब इस टाइम फ्रेम में वहाँ पर टर्टल फेस्टिवल होता है तब वेड़ास के हर घर में आपको होम स्टे मिलेगा। मतलब लिटरली वो अपने घर में आपको होम स्टे की सर्विस देते हैं। जिन्हें गांव का घर, गांव का खाना, गांव का रहन सहन देखना हो, जिन्हें गांव नहीं है, वो इस जगह ज़रूर 1 नाइट स्टे कर सकते हैं। वेड़ा से आगे जाने के लिए फिर से हमें पीछे वेश्वी जेट्टी तक जाना पड़ता है और घूम के हमें केळशी आना पड़ता है। केळशी भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपको बीच मिलेंगे। यहाँ पर भी टर्टल फेस्टिवल होता है। इसके बाद हम कोस्टल रूट से नीचे की ओर जाएंगे तो आता है पडले बीच, और वही छोटे से कोस्टल रोड को फॉलो करके हम नीचे जाएंगे तो आता है आंजरलेका बीच। और इसी रोड पर बाई तरफ आता है आंजरलेका लाइट हाउस और दाहिनी तरफ पूरा समुंदर। और ये लाइट हाउस के सामने वाला स्पॉट भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर एक बार हमने दोपहर का खाना खाया था। बीच या फिर लाइट हाउस के सामने टाइम गुजारने के बाद आप जा सकते हैं कड्यावरचा गणपति के लिए। कड्यावरचा गणपति मतलब पहाड़ के ऊपर का गणपति।
पहाड़ के ऊपर है, मतलब आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी, आपकी गाड़ी बिल्कुल मंदिर के दरवाजे तक जाती है और पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर के बाहर छोटी मोटी दुकानें हैं जहाँ पर आप आम, कटहल, कोकम, इस फलों के बायो प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, मतलब शरबत, अचार, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मंदिर देखने के बाद एक लंबा रूट, मतलब लंबा राउंड लेके आपको हरणे गांव की तरफ आना होता है और ये रूट भी बहुत ही खूबसूरत रूट है। इस रूट पर एक नदी के ऊपर बड़ा ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर से नज़ारा बहुत ही बढ़िया दिखता है और पहाड़ी के ऊपर आप जब जाएंगे तो समुंदर का नज़ारा और बीच का नज़ारा भी बहुत ही बढ़िया होता है। इस रास्ते पर से अगर आप बीच की तरफ देखोगे तो बिल्कुल पोस्टकार्ड पिक्चर की जैसी फीलिंग आ जाएगी। इस रूट पर एक सनसेट पॉइंट बनाया गया है जिसका नाम है पाजपंडरी सनसेट व्यू पॉइंट और ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। पाजपंडरी से आप जैसे जैसे हरणे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सुवर्णदुर्ग फोर्ट आपके नज़दीक आता जाएगा। सुवर्णदुर्ग फोर्ट के पीछे होने वाले सनसेट के बारे में मैं क्या बताऊं, आप खुद ही देख लो। ये हरणे गांव के अंदर से जो रोड जाता है उस पर से लिया हुआ फोटो है। जैसे जैसे इस रास्ते से हम आगे गुजरेंगे हमें मिलेगा पाळंदे बीच। ये बहुत ही सीरीन बीच है, यहाँ पर भी आपको कुछ गिने चुने होटल्स या फिर होम स्टे मिल जाएंगे रहने के लिए। पाळंदे बीच से वही कोस्टल रूट फॉलो करके आप नीचे जाएंगे तो पहले आता है मुरुड बीच, ये दापोली का मुरुड बीच है। उसके बाद आता है करदई बीच और उसके बाद आता है लाडघर बीच। ये तीनों ही बीचेस पे आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें 3 स्टार्स होटल से लेकर बीच फ्रंट होम स्टे आपको आराम से मिल जाएंगे। लाडघर से आप बुरुंडी की तरफ जाएंगे जहाँ पर श्री भगवान परशुराम जी का पुतला है। उस रूट पर आपको मिलेगा ये श्री दुर्गा देवी का टेम्पल, ये टेम्पल ज़रूर देखिएगा। इस मंदिर के बाद कुछ 5 या 10 मिनट के अंतर पे आता है श्री भगवान परशुराम हिल, जहाँ पर है भगवान परशुराम का पुतला जो पृथ्वी के अर्धगोलाकार शेप के ऊपर खड़ा है। इस बुरुंडी के भगवान परशुराम के पुतले के बाद अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन है श्री चंडिका देवी टेम्पल, जो कि दाभोल में है और दाभोल जेट्टी से बहुत ही पास में है। ये देखिए, इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि चंडिका देवी टेम्पल और दाभोल के जेट्टी में कितना अंतर है। और यहीं पर आती है हमारे इस रूट की तीसरी फेरी बोट सर्विस, जो कि है दाभोल धोपवे। फेरी से उतरकर अगर हम राइट की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम पीछे आएंगे तो हमें मिलेगा गोपालगढ़ फोर्ट। यह फोर्ट भी बिल्कुल हिम्मतगढ़ की तरह, मतलब बानकोट किले की तरह नदी और समुंदर के संगम पे ही है। इन किलों की ज्योग्राफिकल पोजीशन से ये आराम से पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि, इसका कोई जवाब ही नहीं था। गोपालगढ़ के बाद आप अगर कोस्टल रूट फॉलो करके साउथ की तरफ जाओगे तो आता है गुहागर बीच। ये बीच भी महाराष्ट्र का सबसे क्लीनेस्ट और वाइट सैंड बीच है। गुहागर का बीच देखने के बाद हम जाएंगे श्री वेलणेश्वर का दर्शन लेने, जहाँ पर वेलणेश्वर का बीच भी है। ये बीच थोड़ा ज़्यादा स्लोपिंग है, इसलिए ये बीच मुझे थोड़ा ज़्यादा रिस्की लगा। ये रहा गोपालगढ़ से लेके वेलणेश्वर तक का पूरा रूट। वेलणेश्वर के बाद आता है हेदवी का बीच। हेदवी का बीच भी बहुत ही फेमस बीच है, आप चाहे तो यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। हेदवी देखने के बाद हमारी इस रूट की चौथी फेरी बोट सर्विस आती है, जो कि है तौसड़ और जयगढ़ के बीच में। यह है गोपालगढ़ से लेकर जयगढ़ तक का पूरा रूट। जैसे ही आप जयगढ़ जेट्टी पर उतरोगे और राइट की तरफ जाओगे तो पहले आएगा जयगढ़ का फोर्ट और ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैंने मुंबई से रत्नागिरी तक के सभी प्लेसेस एक्सप्लोर किए हैं
और उन सभी जगहों के मैंने इंडिविजुअल व्लॉग्स बनाए हैं। हमारे कोकण कोस्टल रोड ट्रिप में मुंबई से हरिहरेश्वर का पहला भाग हो या हरिहरेश्वर से गणपतिपुळे का दूसरा भाग या फिर गणपतिपुळे के आगे आने वाला तीसरा या चौथा भाग, इन सभी भागों में आप मेरे इन सभी जगहों के पुराने व्लॉग्स ऊपर आए हुए आई लिंक क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं। हम वीडियो में जिस भी जगह पर हो उस जगह के वीडियो की आई लिंक ऊपर फ्लैश होती रहेगी। अगर उस पर आप क्लिक करोगे तो उन सभी जगहों के पुराने व्लॉग्स ज़्यादा डिटेल के साथ आप देख पाओगे। उसमें थोड़ी ज़्यादा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी और ये बात कोकण कोस्टल रोड ट्रिप के सभी भागों पर लागू होगी। तो ऊपर आए हुए आई लिंक को ज़रूर क्लिक करें और हमारे पुराने व्लॉग डिटेल के साथ देखें। अगर मेरी सलाह मानो तो जयगढ़ का फोर्ट आप 2 से 4 के बीच में देखने जाइए, क्योंकि जयगढ़ का फोर्ट देखने को आपका 1-1.5 घंटा जाएगा और लाइट हाउस का टाइमिंग पब्लिक के लिए है 4 से 5 बजे तक। मतलब फोर्ट देखने के बाद आप सीधा लाइट हाउस जा सकते हैं और लाइट हाउस के बाद डायरेक्ट कराटेश्वर मंदिर जा सकते हैं। समुंदर के किनारे का ये मंदिर बिल्कुल शांत जगह है और ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस दे देता है। कराटेश्वर के मंदिर के बाद जब सनसेट होने को आएगा तब आप जाइए श्री जय विनायक टेम्पल में। ये टेम्पल JSW कंपनी ने बांधा हुआ बिल्कुल आधुनिक टेम्पल है, लेकिन इसकी रचना बहुत ही देखने लायक है। मंदिर के आसपास का गार्डन, फ्लोरा और फौना, मंदिर के तालाब में छोड़ी हुई मछलियाँ, ये सब देखने लायक चीज़ें हैं। सनसेट होने तक आप यहाँ चिल कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं और इस जय विनायक टेम्पल के पीछे का सनसेट देख के आपका मन भरा होगा तो हम निकलते हैं हमारे स्टे के लिए। हमारा अगला स्टे होगा गणपतिपुळे में। आप आपके स्पीड के हिसाब से स्टे ले सकते हैं। गणपतिपुळे का ये स्टे आपका दूसरा भी हो सकता है या फिर तीसरा नाइट स्टे भी हो सकता है, जैसे आप चाहें। जय विनायक टेम्पल से गणपतिपुळे की मंदिर की जर्नी आधे घंटे की है। मतलब आप आराम से 7:30-8 बजे के अंदर गणपतिपुळे पहुंच जाएंगे। आपने पहले से ही बुकिंग कर रखी हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप वीकडे में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको आराम से रूम मिल जाएगी। जयगढ़ से गणपतिपुळे के रास्ते पर एक गांव है, इसका नाम है मालगुंड, जहां मराठी के बहुत बड़े कवि श्री कवि केशवसूत जी का जन्म स्थान है। ये शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। अगर आपको शाम को जमा नहीं तो दूसरे दिन सुबह आप इसे आकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कोकण कोस्टल जर्नी का दूसरा भाग, जो कि था हरिहरेश्वर से लेकर गणपतिपुळे तक। अगर आप चाहे तो इसको और 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मतलब आपका बीच का एक स्टे बढ़ाकर गणपतिपुळे को आपका तीसरा नाइट स्टॉप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट बियॉन्ड गणपतिपुळे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कृपया अपना चैनल ट्रैवल भिडू को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।